और बायोलॉजी का यह पहला क्वेश्चन आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछ रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सोमैटोस्टेनिन के कारण, दूसरा है ग्लूकागन के कारण, तीसरा है गैस्ट्रिन के कारण, और चौथा है इंसुलिन के कारण। जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, किसके कारण नियंत्रित रहती है, यह रहती है इंसुलिन के कारण से नियंत्रित रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आर्मी एनएक एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको नोट करा दूंगा। आपको जब भी एग्जाम लगता है ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है सेरिबेलम, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम, और चौथा क्या है, स्पाइनल कार्ड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है, वह क्या होता है, वह सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ग्वालियर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है ऑप्टिक पाली, दूसरा है घ्राणेंद्रीय पाली, तीसरा है सेरिब्रम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, वह करता है घ्राणेंद्रीय पाली नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा विषाणु की, दूसरा जीवाणु की, तीसरा है कवक द्रव्य की, और चौथा क्या फफूंदी की। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है, वह होती है कवक द्रव्य होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, और तीसरा यकृत, और चौथा है अमाशय। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वह कौन सी होती है, यकृत होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम यही सारे क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। और यह क्वेश्चन हमका एआरओ कोल्हापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा रिलैक्सिन, और चौथा क्या है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो किसका स्राव होता है, वह रिलैक्सिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और इसमें पूछा गया कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ आगरा के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, और तीसरा है सेरिबेलम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, वह सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। और यह क्वेश्चन हमका एआरओ मेरठ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा स्पाइनल कार्ड, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है हाइपोथैलेमस, और चौथा है पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, या कहाँ पे नियंत्रित होता है, यह हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें 8 टाइप है, यहाँ पे 9 आप टाइप कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है
इसमें हमसे पूछा गया कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा कूटपाद, दूसरा है कोशिका मुंह, तीसरा है सीलिया और चौथा है गुदाद्वार। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, वह होता है कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। और यह क्वेश्चन हमका एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है टाइलिन और चौथा क्या है, काइमोट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, वह टायलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। और यह क्वेश्चन का एआरओ जबलपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल और चौथा क्या है, सुक्रोज। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है, वह ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि ऑक्सीजन है। और यह क्वेश्चन हमको एआरओ अमेठी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है एंजाइम और चौथा है हार्मोन। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमसे पूछा गया कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हेलियोफाइट्स, दूसरा है थियोफाइट और तीसरा है हमारा सियोकाइट्स और चौथा का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सियोकाइट्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। यह क्वेश्चन का एआरओ रांची के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फेफड़ा, दूसरा है नाक, तीसरा है ट्रैकिया और चौथा है क्लोम। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, वह कौन सा होता है, वह फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इसमें हमसे पूछा गया कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन का एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा हाइपोटेंशन, दूसरा है पक्षाघात, तीसरा है हाइपरटेंशन और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। यानी उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आशा करो बायोलॉजी का आपने ये 15 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए। ये भी सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाना। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसमें हमसे पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। और यह क्वेश्चन का एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सीसा, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है सोना और चौथा है सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु जो सिलिकॉन होती है, एक उपधातु होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि सेंधा नमक का खनिज नाम क्या होता है। और यह क्वेश्चन का एआरओ जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, हमारे पहला है हमारा साइट्राइट और दूसरा है लिमोनाइट और तीसरा है हेमेटाइट और चौथा क्या है, हेलाइट। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और यह क्वेश्चन का एआरओ गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा 18, दूसरा है 2, तीसरा है 8 और चौथा क्या 1। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, वो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा।
और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि फोटोग्राफी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन का एआरओ बनारस के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा क्या सोडियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, वह सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने रेडायन घेरते हैं। यह क्वेश्चन का एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है 6, दूसरा है 9, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने रेडायन घेरते हैं, कितने घेरते हैं, वो 6 आयन घेरते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है। पहला है अष्टक नियम, दूसरा है मेंडलीव का नियम, तीसरा है न्यूटन का नियम और चौथा क्या आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित होता है, कौन सा नियम होता है, वह अष्टक नियम आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। और यह क्वेश्चन का एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है स्थायी, दूसरा अस्थायी, तीसरा है धात्विक और चौथा है अधात्विक। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कैसी कहलाती है, वो कैसी प्रकृति कहलाती है, वो स्थायी प्रकृति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें हमसे पूछा गया कि किसी तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई, वो कौन सा तत्व है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, किसको दी गई, वो हाइड्रोजन को दी गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया और इसमें हमसे पूछा गया कि Fe का रासायनिक प्रतीक कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा टिन का और दूसरा है लोहे का, तीसरा है तांबे का और चौथा का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, Fe जो होता है किसका रासायनिक प्रतीक होता है, वह होता है लोहे का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 25 आता है और इसमें हमसे पूछा गया वैज्ञानिक उपकरणों में अल्ट्रावायलेट किरण प्रवाहित करने के लिए सिलिका के जिस शुद्ध क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन का एआरओ गया के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा। पहला है सोडा मलारा, दूसरा है हमारा पायरेक्स ग्लास, तीसरा है कार्निंग ग्लास और चौथा है क्वार्टज ग्लास। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वैज्ञानिक उपकरण में अल्ट्रावायलेट किरण प्रवाहित करने के लिए सिलिका के जिस शुद्ध क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्वार्टज ग्लास बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 26 हो गया और इसमें हमसे पूछा गया कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कॉपर, दूसरा लोहा, तीसरा है सीसा, चौथा है जस्ता। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, कौन सी धातु इस्तेमाल होती है, वह सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। इसमें हमसे पूछा गया कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया। तो 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन और तीसरा है ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड और चौथे क्या नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती हुआ नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से बनती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है चूना पत्थर, दूसरा है लौह अयस्क, और तीसरा है चिकनी मिट्टी, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक होता है, उसके लिए चूना पत्थर भी जरूरी होता है, लोहा अयस्क भी जरूरी होता है, और चिकनी मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। और यह क्वेश्चन हमका एआरओ गुवाहाटी के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, और तीसरा है नाइट्रोजन और मीथेन, और चौथे का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी है, कौन सी गैस होती है? वह नाइट्रोजन व हाइड्रोजन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है, इसमें हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु निम्न में से कौन सी है। यह क्वेश्चन होगा एआरओ अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है। पहला है प्लेटिनम, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोह, और चौथा है स्वर्ण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु निम्न में से कौन सी है, और कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी स्वर्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों, जिसको अभी तक लगता है कि उसकी एनए की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो तो ये नोट्स ले सकता है। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते, आप बहुत ही आसानी से 40 से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर लेंगे। और इस नोट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 4-5 दिन का भी टाइम आप ये सारे क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं, और जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ पे आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। और दोस्तों, इसके बाद आपको मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन आपको एनए के एग्जाम में आया था, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा गया है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो जो दिया जा रहा है वो लिख लेंगे आप। पहले ए दिया जा रहा है, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। और ए कार्य कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, और ये कर रहा है 12 दिन में। सिंपल सा आपको क्या करना है, इन सभी का ले लेना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। और 10 को हम 60 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आएगा। और 15 को 60 से करेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो गया। यानी इसका ये मतलब हमारा जो कुल काम है, कुल काम हमारा 60 तो हमारा कुल काम हो गया। और जो ए है, एक दिन में 6 काम करता है। जो बी है, बी एक दिन में 4 काम करता है। और जो सी है, ये एक दिन में 5 काम करता है। और सवाल में क्या दे रहा है, यानी कि इसमें दिया जा रहा है, यानी परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अगर जो ए है वो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दिन में ये काम करेगा, 12 काम करेगा। और उसके बाद बोल रहा है, और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। यानी सी ने 4 दिन काम नहीं, 4 दिन बाद छोड़ देता है। यानी सी के मान लो 4 दिन में कितना काम करेगा? यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, यानी 20 हो गया। यानी कुल काम कितना हो गया? कुल काम हमारा हो गया 32 हो गया। कुल काम 32 हो गया हमारा। और टोटल काम है कितना हमारा? टोटल काम हमारा है 60 है। यानी कि हमारा कुल काम कितना? कुल काम हमारा था 60, हमारा कुल काम था। और इसमें कितना काम हमारा हो चुका है? इसमें हमारा जो 32 काम तो हमारा हो चुका है। कितना काम बचा है? कितना काम बचा है हमारा? काम बचा है हमारा 28 काम बचा है। अब ये 28 काम कौन करेगा? ये 28 काम करेगा जो बी था, वो बी अकेले काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? बी जो था एक दिन में काम कर रहा था, 4 काम कर रहा था। तो 28 काम करने में कितना समय लगेगा? जब 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि बी स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक काम करता है। कितना कुल समय लगेगा? कुल समय हमारा लगेगा 7 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 32 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एआरओ जबलपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा मतलब क्रय मूल्य है, यानी कि 3000 रुपए है। और ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज हमें मिल रहा है 1080 का हमें ब्याज मिल रहा है। और दर निकालेंगे, क्या करें? परसेंटेज के गुणा कर देंगे, 100 से कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, इस 0 से 0 कट जाएगा। 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 त्रिक 18। यानी कितना ब्याज मिला है? हमारे 36% मिला है। और लेकिन इसमें दर दिया कितना जा रहा दिया? दर हमारा दिया जा रहा है 12%। और लेकिन जो हमारा जो ब्याज होता है, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है हमारा जो दर होता है,
और गुणे समय होता है। इस ये मिला के साधारण ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज मिला कितना है? 36% मिला है। और इसमें जो दर कितना दिया जा रहा है? दर तुम्हारा पहले दे रहा है 12% हमारा दर दे रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमारा 12% गुणे समय बराबर 36। तो यहाँ से समय कितना हो जाएगा? अब 12 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 12 या 36 हो जाएगी। इससे हमसे पूछ क्या रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी? वर्षों की संख्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो गंतव्य स्थान तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है। उसकी यात्रा की दूरी बताओ। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो दिया जा रहा है वो हम लिख लेंगे। यानी दो व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति मान लो ए हो गया, एक व्यक्ति हमारा बी हो गया। एक स्पीड चल रहा है, वो 9 की स्पीड चल रहा है, और एक चल रहा है हमारा 10 की स्पीड चल रहा है। जिसका हम जब मान लो करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा आ जाएगा 90। 90 क्या हो गया हमारा? 90 जो टोटल हो गई हमारी दूरी हो गई। अब 9 की स्पीड चल रहा है और 90 हमारा दूरी है, तो कितना समय लेगा? यहाँ पे समय लेगा 10 घंटे लेगा। और यहाँ पे कितना? 10 को हम जो 90 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम अंतर निकालें, अंतर कितना हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो अंतर हो रहा है हमारा, हो रहा है वो केवल 1 घंटे का। 1 घंटे यानी 60 मिनट। और लेकिन इसमें क्या बता रहा है? यानी वो 17 मिनट पहले तो देरी से पहुंच रहा था और उसके बाद 3 मिनट पहले पहुंच गया। यानी यहाँ पे अंतर कितना हुआ? यहाँ पे कितना कवर किया? यानी 17 मिनट पहले देर था और 3 मिनट पहले पहुंच गया। तो कितना कवर किया? उसने कवर किया यहाँ पे 20 मिनट। लेकिन 20 की वैल्यू दी कितनी जा रही है? और लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है 60 घंटे। और इसमें कितना अंतर आ रहा है? 20। यानी कितने के बराबर है? ये बराबर है आपका, यानी 20 कैसे आएगा? 1/3 करेंगे। तो जो हमारी कुल दूरी आई थी, तो कुल दूरी को भी हम क्या कर देंगे? बटे 3 कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? 30 आ गया। यानी हमारी कुल दूरी कितनी आ जाएगी? कुल दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपका वहां पे टाइम बच पाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। और यह क्वेश्चन का एआरओ गया के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 33 नीचे कर देंगे और ऊपर लाभ कितना? 11 मीटर के बराबर है, परसेंटेज गुणे हम कर देंगे 100। तो 11 या 33 हो जाएगा। इसे हम भाग करेंगे कितने में? 3 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, यहाँ 0.33 ऐसे चलता जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि किसी कमरे का आयतन 792 है तो फर्श का क्षेत्रफल 132 है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे जो हमारे कमरे का आयतन होता है, आयतन क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये कमरे का आयतन होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी जब हम आयतन को क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, वहां से हमारे क्या निकल के आ जाए? वहां से हमारी ऊंचाई निकल आ जाएगी। यहाँ से कितना दिया जा रहा है? यदि कमरे का आयतन कितना दे रहा है? 792 दे रहा है, और क्षेत्रफल से क्या कर देंगे? इसे भाग कर देंगे। जब इसे हम भाग करेंगे कितना निकल के आएगा? भाग करेंगे यहाँ से कट के आएगा 6 आ जाएगा। यानी जो हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी? ऊंचाई हमारी 6 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे? आपको फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आपको आर्मी एनएक एग्जाम में पूछेगा, तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और हमारा जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछे गए चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है फैराड, दूसरा है हेनरी, तीसरा है फ्लैक्स, और चौथा क्या है? वेबर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? क्या है होती है? वह होती है वेबर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। अब यह क्वेश्चन का एआरओ बनारस के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया। 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा क्या है? मीटर पर सेकंड, तीसरा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और चौथा क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी त्वरण का एसआई इकाई क्या होती है? वह क्या होती है? वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। और यह क्वेश्चन का एआरओ रांची के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है मैरी क्यूरी, दूसरा है आइजैक न्यूटन, तीसरा है हेनरी कैवेंडिश, और चौथा क्या है? माइक रॉड।
तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसने खोजा था? उसे खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें हमसे पूछा गया कि भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है संदर्भ, दूसरा है हमारा परिमाण, तीसरा है दूरी और चौथा क्या है? तद। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे परिमाण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें हमसे पूछा गया कि न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? यह क्वेश्चन आपका यारो दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है गुरुत्वाकर्षण का नियम, दूसरा है गति का पहला नियम और तीसरा है गति का तीसरा नियम और चौथा है गति का दूसरा नियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो कौन सा नियम होता है? वह गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और जीके जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। और इसमें हमसे पूछा गया कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? और पहला ऑप्शन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त और तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा क्या? हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? किसको दी गई? वह दी गई समुद्रगुप्त को दी गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें हमसे पूछा गया है क्यूबा की राजधानी क्या है? यह क्वेश्चन का एआरओ आगरा के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हवाना, दूसरा है लंदन, तीसरा वाशिंगटन और चौथा है दिल्ली। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्यूबा की राजधानी क्या है? वो क्या हो जाएगी? वो हवाना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। इसमें हमसे पूछा गया कि धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है नर्मदा, दूसरा सतलज, तीसरा रावी और चौथा है गंगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है? यह है नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कौन सी की गई? यानी कहाँ पे की गई थी? यह क्वेश्चन आपका एआरओ बेंगलोर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कानपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा पुणे और चौथा है बॉम्बे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? कहाँ पे की गई है? पुणे पर की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया। तो 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान और चौथा है केरल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है? यह राजस्थान राज्य में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। इसमें हमसे पूछा गया विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला 16 अक्टूबर को, दूसरा 10 अक्टूबर को, तीसरा 18 अक्टूबर को और चौथा है 26 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। इसमें हमसे पूछा गया कि गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला भांगड़ा, दूसरा डांडिया, तीसरा कुचिपुड़ी और चौथा क्या? कथक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कौन सा नृत्य होता है? वह डांडिया नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। और इसमें हमसे पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला वेद व्यास, दूसरा वाल्मीकि और तीसरा कर्ण और चौथा कालिदास।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना कालिदास ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। इसमें हमसे पूछा गया कि भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन-सा है? यह क्वेश्चन हमका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन-सा है? तो कौन सा राज्य है? वह सिक्किम राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें हमसे पूछा गया कि भारत के उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कौन से शहर में स्थित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है श्रीहरिकोटा, दूसरा है कोटा, तीसरा है नागौर और चौथा क्या है? पुणे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत के उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कौन से शहर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं, आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा इसको तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप अगर 5-6 दिन में भी इसका पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बाद आप जब एग्जाम देने जाएँगे तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन ए टू जेड आपको वहीं से देखने को मिल जाएँगे। जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी संपर्क करके ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।